नमस्कार। OZG डिजिटल द्वारा प्रस्तुत इस विशेष और बेहद अहम व्याख्या में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज का विषय कोई रूटीन अपडेट नहीं है, बल्कि ये भारत में गैर सरकारी संस्थाओं यानी NGO सेक्टर के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने वाला है। हम बात कर रहे हैं FCRA संशोधन नियम 2026 की। आइए इस जटिल विषय को बहुत ही आराम से, गहराई से और बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे चौंकाने वाली बात पर गौर करते हैं। गृह मंत्रालय ने 22 जून 2026 को ये नए FCRA नियम जारी किए और ये तत्काल प्रभाव से लागू हो गए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तैयारी के लिए कोई ग्रेस पीरियड नहीं, कोई अतिरिक्त समय नहीं। इसका सीधा मतलब है कि अनुपालन सुनिश्चित करने और किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए संस्थाओं को बिना एक भी दिन की देरी किए तुरंत कदम उठाने होंगे। तो चलिए इस पूरे विषय को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, तात्कालिक प्रभाव और बदलाव। दूसरा, लीडरशिप और गवर्नेंस के नियम। तीसरा, सख्त वित्तीय ट्रैकिंग। चौथा, नए फॉर्म और रिपोर्टिंग। और पांचवा, सबसे जरूरी, आगे उठाए जाने वाले व्यवहारिक कदम। भाग 1, तात्कालिक प्रभाव और बदलाव। 22 जून को नियम लागू होने के बाद अब हर उस संस्था को जो पहले से रजिस्टर्ड है 1 साल के भीतर फॉर्म FC6F, FC6F भरना अनिवार्य हो गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब हर 2 साल में रिन्यूअल के समय आपकी गतिविधियों और फंड के उपयोग का एक कड़ा टेस्ट होगा। OZG FCRA एडवाइजरी ये समझने में आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है कि ये सख्त डेडलाइंस आपकी संस्था के कामकाज पर ठीक किस तरह से लागू होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, नेतृत्व और शासन के नए नियम। अब देखिए, प्रमुख पदाधिकारी यानी की फंक्शनरी की परिभाषा को पूरी तरह से बदल दिया गया है। इसके दायरे में अब स्पष्ट रूप से संस्था के निदेशक, भागीदार, ट्रस्टी, हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता और यहाँ तक कि अन्य डिसीजन मेकर्स भी शामिल कर लिए गए हैं। कहने का सीधा मतलब है कि सरकारी निगरानी का जाल अब काफी बड़ा हो गया है। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो OZGF हेल्प डेस्क आपकी वर्तमान लीडरशिप सूची की समीक्षा करके जरूरी बदलावों पर सटीक सलाह दे सकता है। इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी संस्था के प्रमुख पदाधिकारियों में कोई विदेशी नागरिक हैं, तो अब उन पर बेहद सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। असल में वे अब आमतौर पर FCRA रजिस्ट्रेशन या पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से अयोग्य माने जाएंगे। स्थिति थोड़ी जटिल जरूर है, लेकिन OZG FCRA एडवाइजरी ऐसे मामलों में आपकी शासी निकाय यानी गवर्निंग बॉडी की राष्ट्रीयता की समीक्षा कर सकती है और जरूरत पड़ने पर कुछ विशेष मामलों में छूट के अनुरोध भी तैयार कर सकती है। भाग 3, सख्त वित्तीय ट्रैकिंग नियम। अब बात करते हैं पैसों की ट्रैकिंग की। ये 75%, 75% का जो आंकड़ा है ना, ये अब आपके संचालन के लिए बहुत बहुत मायने रखता है। नियम कहता है कि अगली किश्त प्राप्त करने के लिए आपको पहले मिले हुए फंड का कम से कम 75% हिस्सा उपयोग करना ही होगा। और मजे की बात यह है कि सिर्फ इस्तेमाल करना काफी नहीं है, बल्कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा इसे प्रमाणित कराना होगा, जिसमें बाकायदा फील्ड वेरिफिकेशन भी शामिल हो सकता है। एक और बड़ा बदलाव डिजिटल एसेट्स को लेकर है। पारंपरिक बैंकिंग तो ठीक है, लेकिन अब वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी क्रिप्टो डोनेशंस पर सरकार की पैनी नजर रहेगी। इनकी ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग के नियम बहुत सख्त कर दिए गए हैं। ऐसे में इन डिजिटल डोनेशंस को सुरक्षित और कानूनी तरीके से स्वीकार करने के लिए OZG FCRA एडवाइजरी आपके लिए पारदर्शी और नियम के अनुकूल इंटरनल कंट्रोल सेट करने में पूरा मार्गदर्शन कर सकती है। और ये जो नंबर 2 है, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। रिन्यूअल या रद्दीकरण की समीक्षा के समय अब पिछले 2 वित्तीय वर्षों की गतिविधियों और फंड उपयोग का बहुत ही कड़ाई से परीक्षण किया जाएगा। अच्छी खबर यह है कि OZG FCRA एडवाइजरी आपको 2 साल का अनुपालन ऑडिट ऑफर करती है, ताकि कोई कमी हो तो समय रहते सुधार किया जा सके। आइए अब बात करते हैं भाग 4 की, नए फॉर्म और रिपोर्टिंग आवश्यकताएं। कागजी कार्यवाही का पूरा सिस्टम ही बदल गया है। चलिए इसे समझते हैं। फॉर्म FC6F के जरिए अब 1 साल के भीतर आपको अपने उद्देश्यों और संचालन वाले राज्यों की अनिवार्य घोषणा करनी होगी। इसके बाद अगली किश्त मांगने के लिए एक बिल्कुल नया फॉर्म आ गया है, FC3BB। और तो और जो पुराना वार्षिक रिटर्न फॉर्म FC4 था, उसे अपडेट करके अब बहुत ही विस्तृत और एक्टिविटी वाइज रिपोर्टिंग की मांग की गई है।
घबराने की जरूरत नहीं है। OZG FCRA हेल्प डेस्क इन सभी फॉर्मों को तैयार करने और जमा करने में आपकी पूरी मदद करता है। सर्टिफिकेट्स को लेकर भी कुछ नए नियम हैं। अब हर प्रमाण पत्र पर उन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जहां आप फंड का इस्तेमाल करेंगे। आपको धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक या सामाजिक जैसे अनुमत उद्देश्य श्रेणियों को चुनना होगा। ध्यान रहे, अतिरिक्त राज्यों या उद्देश्यों को चुनने पर अब अलग से फीस लगेगी। एक और अहम बात, चार्टर्ड अकाउंटेंट के सभी सर्टिफिकेट्स के लिए अब यूडिन अनिवार्य कर दिया गया है। OZG FCRA हेल्प डेस्क CA के साथ मिलकर इन यूडिन प्रक्रियाओं और फीस को प्रभावी ढंग से मैनेज करने में पूरा सहयोग देता है। ये एक बेहद दिलचस्प अपडेट है। डिजिटल पारदर्शिता के नाम पर अब सभी संस्थाओं को अपने FCRA रिटर्न में अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, पब्लिकेशंस और सार्वजनिक चैनलों का पूरा खुलासा करना होगा। इसके साथ ही त्रैमासिक निगरानी की सूचनाएं भी देनी होंगी। इस मामले में OZG डिजिटल एक विस्तृत साक्ष्य फाइल बनाने में आपकी मदद कर सकता है, ताकि आपकी संस्था की गतिविधियों और पब्लिक डोमेन की जानकारी में पूरा तालमेल रहे। भाग 5, आगे उठाए जाने वाले व्यवहारिक कदम। तो अब सवाल उठता है कि तुरंत क्या किया जाए। अब जो चेकलिस्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेहद अहम है, क्योंकि ये आपका इमीडिएट एक्शन प्लान है। पहला काम, पिछले 2 सालों के विदेशी फंड के आने और उसके इस्तेमाल का पूरा डेटा इकट्ठा करें। दूसरा काम, अपने सभी पदाधिकारियों की एक पक्की लिस्ट बनाएं और उनकी राष्ट्रीयता स्पष्ट रूप से नोट करें। और तीसरा, अपने सभी आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स और पब्लिकेशंस के लिंक्स एक जगह जमा करने। OZG FCRA हेल्प डेस्क इस चेकलिस्ट की तुरंत समीक्षा करके आपको आगे का एकदम सही रास्ता दिखा सकता है। अगर आज की इस पूरी व्याख्या का हम एक निचोड़ निकालें तो वो ये है, इन 2026 के नियमों ने दस्तावेजीकरण, पारदर्शिता और वित्तीय नियंत्रण के स्तर को हमेशा के लिए एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो ढिलाई से काम चलने का दौर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। मजबूत और पारदर्शी वित्तीय नियंत्रण ही अब NGO सेक्टर की नई और अटल सच्चाई है। किसी भी संस्थागत या विशिष्ट मार्गदर्शन के लिए OZG डिजिटल सपोर्ट पूरी तरह से आपके साथ है। आप उनके WhatsApp नंबर +91 98114 15831 और ईमेल कर सकते हैं ask@fcra.in पर। उनका क्विक हेल्प पोर्टल helpdesk.fcra.in भी उपलब्ध है। ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक चैट सहायता की फीस 999 रुपए है। इन नियमों के जंजाल से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए ये एक बहुत ही विश्वसनीय समाधान है। और अब जाते जाते एक ऐसा विचारणीय सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या ये जो इतने सख्त 2026 के नियम लाए गए हैं, ये अंततः NGO सेक्टर के कामकाज का गला घोट देंगे, या फिर क्या ये पूरी दुनिया के सामने पारदर्शी और जवाबदेह सामाजिक प्रभाव का एक नया गोल्ड स्टैंडर्ड स्थापित करेंगे? इस गहरी सोच के साथ हमारी आज की ये व्याख्या यहीं संपन्न होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।